अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े सपने देखने वाला लड़का था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जिनकी जिंदगी में संघर्ष और मेहनत का स्थान सर्वोपरि था। हालांकि अर्जुन का परिवार खुशहाल था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। अर्जुन को शिक्षा प्राप्त करने का बहुत शौक था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। गांव के स्कूल में सीमित साधन थे, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित थे। एक दिन स्कूल में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राज्य भर से छात्र भाग लेने वाले थे। प्रतियोगिता का विषय था सपने और उसकी दिशा। अर्जुन ने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी प्रस्तुति तैयार की। उसने अपने सपनों को शब्दों में पिरोया और मंच पर जाकर पूरे आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। मेरे सपने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मैं अपने गांव की सीमाओं से परे जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। हालांकि अर्जुन ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसे यह एहसास हुआ कि असली जीत वह है जो लगातार प्रयास से मिलती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन आर्थिक स्थिति ने उसे रोक दिया। उसके माता पिता ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह गाँव में ही रहकर अपने माता पिता के साथ खेती में मदद करे, या फिर शहर को जाकर संघर्ष करे और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करे। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह अपने दम पर कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। माता पिता ने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दी और अर्जुन शहर की ओर चल पड़ा। शहर की चकाचौंध और विशालता ने अर्जुन को चकित किया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। शहर में जीवन आसान नहीं था। अर्जुन को अपने खर्चे चलाने के लिए दिन में कॉलेज और रात में एक ढाबे में काम करना पड़ता था। उसके दोस्त ने उसे कई बार समझाया कि वह इतने संघर्ष के वजह कोई और रास्ता चुन सकता है, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग था। कई सालों की मेहनत के बाद भी अर्जुन को वह सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। कई बार वह निराश हो जाता और खुद से सवाल करता, क्या मैंने सही फैसला किया? क्या मेरा सपना कभी सच होगा? उसके भीतर आत्मसंदेह का साया गहराता जा रहा था। इसी बीच अर्जुन के कुछ साथी जो गांव में रह गए थे, अपनी छोटी छोटी सफलताओं के साथ खुश थे। उन्होंने छोटे छोटे व्यापार शुरू कर दिए थे और अच्छा कमा रहे थे। अर्जुन को यह सब देखकर और ही ज्यादा हताश होता, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक आवाज थी, कहती थी थोड़ा और संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक पुराने शिक्षक से हुई, जिन्होंने उसे शहर में देखा और पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा सफर? अर्जुन ने अपनी परेशानियां और असफलताएं साझा की। शिक्षक ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, याद रखो, सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। तुम्हारी असफलताएं यह संकेत देती है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हारी सफलता के काबिल बनाता है। शिक्षक की बात सुनने के बाद अर्जुन को नई प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट किया और पहले से ज्यादा जोश और लगन के साथ मेहनत में जुट गया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ढाबे पर काम करना जारी रखा, लेकिन जब वह उसकी दृष्टिकोण बदल चुका था, धीरे धीरे उसे अवसर मिलने लगे। कॉलेज में उसकी पहचान एक मेहनती और प्रतिबद्ध छात्र के रूप में होने लगी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह मौका अर्जुन के लिए एक बड़ी छलांग थी। उसने उस मौके पर भरपूर फायदा उठाया और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सभी को प्रभावित किया। कंपनी में उसे अस्थायी नौकरी मिल गई और वहां से उसके करियर की रफ्तार तेज हो गई। अर्जुन ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि अपने गांव के अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की, ताकि किसी को भी आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों से समझौता न करना पड़े। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वह खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकता था। उसके जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष अब उसे मजबूत और अनुभव से भरा बना दिया था। वह जानता था कि हर असफलता उसे उस सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है जिसका उसने कभी सपना देखा था। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष, धैर्य और निरंतर की आवश्यकता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह आपको सफलता के और करीब लाती है। जब तक आप हार नहीं मानते हैं, तब तक
आपका सपना जीवित रहता है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत से पूरा गांव प्रभावित था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। सूरज ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वह स्कूल जाता, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। वह अपने माता पिता की मदद के लिए खेतों में काम करता और गांव के अन्य लोगों के यहाँ भी मदद करता। सूरज ने कभी अपने कठिन जीवन की शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था ईमानदारी और मेहनत से वह एक दिन अपने जीवन को बेहतर बना पाएगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अपनी दूरी यात्रा से लौट रहा था। वह व्यापारी के पास ढेर सारा धन और कीमती सामान था। वह गांव में कुछ देर रुकना चाहता था और सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहा था। गांव वालों ने सूरज का नाम सुझाया, क्योंकि सभी को उस पर पूरा विश्वास था। सूरज के माता पिता ने व्यापारी को अपने घर में ठहरने की अनुमति दी। व्यापारी ने सूरज और उसके परिवार की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सूरज को अपने साथ यात्रा पर चलने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह व्यापार के गुण सीख सके और जीवन में सफल हो सके। सूरज ने अपने माता पिता की अनुमति से व्यापार की के साथ यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने पहले कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। व्यापारी ने सूरज को व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जैसे कैसे मोल भाव करना, कैसे ग्राहकों को व्यापार करना और कैसे ईमानदारी के साथ व्यापार में सफलता पाई जाती है। रास्ते में एक दिन व्यापारी ने सूरज की ईमानदारी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने जानबूझकर एक बैग सोने के सिक्के से भरा हुआ रास्ते पे गिरा दिया और सूरज से कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। सूरज ने देखा कि व्यापारी का बैग गिर गया और उसने तुरंत बैग उठाया और व्यापारी के लौटने का इंतजार किया। जब व्यापारी वापस आया तो सूरज ने बिना कोई देरी किए उस बैग वापस कर दिया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जानबूझकर यह बैग गिरा दिया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितने ईमानदार हो। तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी, अब मैं तुम पर और भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। व्यापारी सूरज की ईमानदारी और मेहनत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने साथी बना लिया। सूरज अब व्यापारी के साथ बड़े बड़े शहरों में जाता और व्यापार करता। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे व्यापार करने में विश्वास करने लगे और सूरज की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद व्यापारी ने अपने व्यापार से संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपना सारा व्यापार सूरज के हवाले कर दिया। सूरज ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उस व्यापार को और भी ज्यादा सफल बना दिया। वह अब एक संपन्न व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने गाँव में कई बार गरीब परिवारों की मदद की, स्कूल खोला और कई लोगों को रोजगार दिया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से सूरज सेठ कहने लगे थे। लेकिन सूरज ने कभी अपनी सरल और विनम्र स्वभाव को नहीं बदला। सफलता और समृद्धि के बावजूद सूरज के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे अपने असूलों पर खरा उतरने के लिए एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसके व्यापारिक साझेदारों में से एक ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसने सूरज के नाम से गलत सौदे किए और उसका नाम बदनाम करने की कोशिश की। सूरज के पास दो ही विकल्प थे, या तो उस साझेदार को सजा दिलवाए या उसे माफ कर दे और उसे अपनी गलती का एहसास करवाए। सूरज ने माफ करने का रास्ता चुना, लेकिन उसने उस को सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता होता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति बदल गया और सूरज का सच्चा मित्र बन गया। सूरज की इस उदारता ने उसे और भी महान बना दिया था। सूरज के जीवन यह सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर इंसान अपने असूलों पर कायम रहता है तो अंत में सफलता अवश्य मिलती है। सूरज ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है और सच्चाई का रास्ता ही इंसान को वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। सूरज की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। वह आज भी अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को जी रहा था और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा रहा था। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि उसे लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान भी दिलवाया। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही इंसान को वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। सही राह पर डटे रहना। जीवन की कई बार कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उसूलों पर अडिग रहता है उसे सही असली जीत मिलती है। इंसान को माफ करने की ताकत रखनी चाहिए, क्योंकि माफ करना इंसान के दिलों को बड़ा बनाता है और दूसरों को बदलने का अवसर देता है। सफलता सिर्फ धन और प्रतिष्ठा में नहीं होती है, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।